ये वीडियो तुम सबके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी से लेके एंड तक पूरा देखना। ज्ञान आधा लोगे तो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, इससे बढ़िया अभी तुम स्किप कर लो। यूट्यूब की हवाबाजी, सोशल मीडिया की हवाबाजी, सब चीज़ें छोड़कर जो एक्चुअल में लोग अपने पेड कोर्सेज में भी नहीं पढ़ा रहे हैं ना, वो तुमको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। क्योंकि तुम 10 रील स्क्रॉल करोगे तुमको 10 अलग अलग स्ट्रैटेजियाँ मिलेगी यार। ICT हो गया, SMC हो गया, जो भी कॉन्सेप्ट्स मार्केट में घूम रहे हैं वो भी तो एक हमारी तरह इंडिविजुअल थे, इंसान थे। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट कैसे बनाए, मार्केट को समझा, इतने साल से देखा। कुछ लूप होल्स ऑब्वियसली मार्केट में है, पूरी दुनिया में होते हैं लूप होल्स। बस तुम जैसे जैसे तुमको साल होंगे तुमको चीज़ें समझ में आएगी। ऐसी तुमको आज मैं पहला अपने DKT कॉन्सेप्ट का एक लूप होल बताने जा रहा हूँ। जो भी मैं तुम्हारी वीडियोस लाता हूँ सारी प्योरली बैक टेस्टेड और एक्चुअल में वर्किंग है। मैं चाहूँ तो हर दिन डालो स्ट्रैटेजी की वीडियो, फेक व्यूज़ के लिए। व्यू मैटर नहीं करता, लाइक करो डिसलाइक करो कुछ फ़र्क नहीं है। बस ये वीडियो को पूरी देखना, और जो एक्चुअल में ट्रेडिंग को लेके सीरियस है, अपने आप को लेके सीरियस है ना, उनको देना। तुम्हें भी पता है ऐसे वीडियो देख के अगर बन गए ट्रेडर तो हो गया। अभी भी तुम वीडियो देख के सोच रहे होंगे हम ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सबसे हार्ड प्रोसेस यही होता है। देखने में ईजी है बट जब तुम वो खुद करोगे ना बहुत हार्ड है। और एक जो टिप मैं सबको देता हूँ, 1 साल से पहले रियल मनी बिल्कुल मत डालना, वरना बहुत रोओगे भाई, तुम सीख भी नहीं पाओगे। इवन जो ये वीडियो का भी तुम देख रहे होंगे तुमको भी कुछ ना कुछ लॉस हो ही रखा होगा। वो अपना वे फाइंड कर रहे होंगे कि कोई हमको ऐसा ग्रुप मिल जाए या ऐसा कोई बंदा दिख जाए जेन्युइन जो हमको दिखा दे। एक्चुअल में यहाँ पे जेन्युइन कोई नहीं है। 90 to 95% बिल्कुल बुलशिट चीज़ें कर रहे हैं। गाड़ियों के कपड़े उठा रहे हैं, नए पैसे, ये फ्लेक्सिंग। फक इट ब्रो, वी शुड फोकस ऑन आवर चार्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। DKT कॉन्सेप्ट, ऐसी ICT होता है, SMC होता है, वो सारी चीज़ें अलग है। बट जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जिसको ज़ीरो नॉलेज है ट्रेडिंग की, बेसिक भी जानते हो ना तुम आराम से समझ जाओगे इस चीज़ को। अब तुमको क्या क्या चीज़ें सबसे पहले मार्केट में देखनी है। तुम बोलते हो भैया हमको ना टारगेट जो प्रॉफिट होता है ना वो होल्ड नहीं होता है, और तुम अपना कभी भी देखना तुम लॉस ज़्यादा होल्ड करोगे, तुम प्रॉफिट बिल्कुल नहीं करोगे। तुमको मैं बिल्कुल अपना देसी बंदे हैं, देसी लैंग्वेज में तुमको सिखाऊंगा। कुछ हार्ड टर्मिनोलॉजी में यूज़ नहीं करूँगा। आराम से देखना अभी से लेके एंड तक। ये रहा भाई हमारा बैक टेस्टेड रिजल्ट इस वाली स्ट्रैटेजी का, जो मैंने 1 तारीख, तुम देख रहे होंगे 31 से लेकर और 1 तारीख से मैंने स्टार्ट करा था। 1 जनवरी से देखना, और बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेसी है। हर दिन, जिस दिन ट्रैपी मार्केट होगी उस दिन का भी तुमको मैं सिनेरियो बताऊंगा। DKT कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुमको सबसे पहले सेशन बाय लक्स एल्गो या ले इंडिकेटर तुमको ऐड कर लेना है। ट्रेडिंग के बहुत सारे सेशन होते हैं, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तुमको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। एक तो न्यूयॉर्क सेशन हो गया भाई, और तुम्हारा सिडनी सेशन। अब ये दोनों सेशन मैंने क्यों चूज़ करें, क्योंकि सिडनी सेशन में वो सुबह का वक्त होता है, उसमें ना वन डायरेक्शनल मूव ज़्यादा होते हैं। मतलब उठ रही होगी तो मार्केट हाई लोज की फॉर्मेशन में ऊपर जाएगी, गिर रही होगी तो मार्केट गिरती रहेगी। दैट्स इट। और जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है, जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का कोलिजन जो बीच का टाइम होता है ना, इस टाइम में ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है। तो रैदर देन तुम पूरे दिन ट्रेडिंग करो, मुझसे लिखा के ले लो, तुम 1 साल तक सिर्फ इस डब्बे पे ट्रेडिंग करो और इस डब्बे पे ट्रेडिंग करो बस। अब बड़े टारगेट लेने के लिए एक चीज़ जो तुमको हमेशा ध्यान रखनी है, मान लो ये तुमने एक सेटअप बना रखा है, जैसी 40 पिप तुमको मिले, मान लो यहाँ से लेके 40 पिप कहाँ हुआ, ये हमारा यहाँ पर 40 पिप जैसी तुमको मिले मार्केट से, तुमको अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन लगा देना है। अब ये ब्रेक इवन क्या होता है भाई, जहाँ से मेरे भाई तूने अपनी एंट्री ली है वहाँ पर अपना SL लगा दे कि अब हमें घंटा फ़र्क नहीं है भाई, मार्केट तू मेरे अगेंस्ट में जा। बहुत बारी होगा कि मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट में जाएगी, बट इवेंचुअली 1-2 तुमको ऐसी बोनस ट्रेडें मिल जाएगी जो एकदम फट जाएगा, मतलब वन डायरेक्शनल मूव। अब इस वाले सिनेरियो में क्या है, 40 पिप तुमको मिला, ठीक है, डन। सेकंड चीज़ क्या है, तुमने 50% बुकिंग कर दी है। मान लो भाई तुमने $100 रिस्क पे लगा रखे हैं, तुमको दिख रहा है कि प्लस $150 हो गया, तो उसमें से 50% तुमने बुक कर देना है और ट्रेड को ब्रेक इवन पे ले आना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में। एट दी एंड धीरे धीरे क्या है, तुम्हारा अकाउंट भी बढ़ता रहेगा। समझ रहे हो मैं तुमको क्या चीज़ समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट भी ग्रो होता रहेगा, क्योंकि इवेंचुअली हमारा सबसे बड़ा टारगेट है कि हमको अपना अकाउंट ग्रो करना है, अपना अकाउंट साइज़ बढ़ाना है। समझ गए। अब क्या है, मान लो मार्केट यहाँ से यहाँ तक कि 40 पिप में, यहाँ पर मेरे भाई तूने अपना 50% बुक कर दिया, फिर मार्केट ट्रैप कर रही है, समझ नहीं आ रहा है, ये धैड़ तेरा ब्रेक इवन हिट। फिर क्या, अगर नए सीख रहे हो तो ज़्यादा ट्रेड मत लो, बट अगर मान लो तुमने एक कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है, तुम्हें लग रहा है इसके नीचे मार्केट नहीं जा रही, तो एक री एंट्री तुम 40 पिप के स्टॉप लॉस के साथ तुम
आराम से ले सकते हो। अब इस वाली स्ट्रैटेजी में जो तुम्हारा एसएल रहेगा वो रहेगा 40 पिप का। अब 40 पिप मतलब इसको तुम ऊपर नीचे कर रहे हो ना, ये देख रहे हो बड़ा हो रहा है, ये 40 पिप का तुमको एसएल लगा देना है। ये देख रहे हो, ये पॉइंट के बाद का भूल जाओ, बट 4.0 है ना, यानी ये तुम्हारा 40 पिप हो गया। और टारगेट मिनिमम 1:2 का टारगेट। अब इस वाले सिनेरियोस में क्या है, अगर तुम्हारी भाई 10 ट्रेडें तुम ले रहे हो, तुम 5 से 6 ट्रेडें भी विन कर रहे हो ना, तुम्हारा अकाउंट नेगेटिव जाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम ब्रेक इवन यूज़ कर रहे हो। ये वो चीज़ है जो मत्था पच्ची करके मैंने सीखी है। अब तुमको इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत हल्का सा तुमको प्राइस एक्शन लगा देना है, और एक तुमको ना ब्रेकर ब्लॉक और थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक का हल्का सा कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हारा एसएमसी का है, ये तुमको देसी भाषा में बता दूंगा। मैं तुमको ज़्यादा हार्ड नहीं बताऊंगा भाई कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखो, ये स्मार्ट मनी होता है, ये तुमको देसी भाषा में एग्जैक्ट चीज़ें जो मैं तुमको बताने वाला हूँ वो तुमको। अब तुमको एक बार इसका थोड़ा सा बैक टेस्टेड रिजल्ट दिखा देता हूँ, और थोड़ा साइकोलॉजी का मैं तुमको समझा देता हूँ कि तुमको क्या रखनी है अपनी ट्रेडें लेते हुए। सबसे पहले भाई सिडनी सेशन जो है, तुमको सिडनी सेशन खुलते ही ट्रेड नहीं लेनी है। सिडनी सेशन में जो 5:45 का टाइम होगा ना, अब इसमें मैं हमेशा बाइंग में पहले क्यों जा रहा हूँ, तुमको क्या करना है, एक ट्रेड स्विचिंग कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेड स्विचिंग क्या है, अब मान लो भाई ये तुमने एक सेटअप बना रखा है कि ठीक है, मैंने अपना 40 पिप का एसएल बना रखा है, 40 पिप का मैंने अपना एसएल बना लिया, ठीक है, और 1:2 का मैंने अपना टारगेट रख दिया मार्केट में। अब क्या, इन केस अगर तुम देख रहे हो कि तुमने नीचे एक कोई ऑर्डर ब्लॉक है या सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, तुमने देखा तुम्हारा एसएल लग गया और वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे ही जा रही है, तो अपना ईगो नहीं लगाना कि नहीं भाई मैं होल्ड करके बैठ रहा हूँ। होल्ड नहीं करना, तुमने सीधा अपनी ट्रेड स्विच कर देनी है, ऊपर लगा दो 40 पिप का। इसी वाली स्ट्रेटेजी से अभी तुमको दिखाऊंगा कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। अभी लास्ट डे अगर तुम देखोगे ये ट्रेड स्विचिंग का क्या फ़ायदा रहा भाई, ये मार्केट ने एक बॉटम सा ढूंढा हुआ था, तो यहाँ से मैं सोच रहा था बाइंग, जो मेरी एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। फिर क्या, मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया था, इवेंचुअली मैंने मार्केट में ब्रेक इवन लगा दिया था और बहुत अच्छा टारगेट चल रहा था, ब्रेक इवन हिट हो गया। अब क्या है, ये जोन टूटा ना, तो जस्ट गो विद फ्लो, ट्रेड स्विच कर लो अपनी ट्रेड। जिस दिन तुम स्विच अपनी करने लग जाओगे थोड़े कॉन्फिडेंसेस के साथ, तुमको बहुत अच्छे रिजल्ट भाई। ऐसी एक बोनस ट्रेड ये स्टिल हमारी रनिंग थी अभी, ठीक है। तो तुमको हमेशा क्या करना है, 5:45 जैसी बजेंगे ना, ये नहीं कि 5:45 बजे और मैं बाय में बैठ रहा हूँ, नहीं, उससे पहले तुमको क्या देखना है कभी भी, और एक तो ऐसे जोन ना अपने आसपास के मार्क करके रखना, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर 1 2 3 ऐसी 3 कलर की सेम कैंडल तुमको दिखे, या बड़ी कैंडल बड़ी वॉल्यूम वाली तुमको कैंडल दिखे, उससे पहले का जो ये अपोजिट कलर की कैंडल होगी ना, तुमको उसकी विक और ये ऐसे करके तुमको मार्क करके रख देना है, क्योंकि आज ही नहीं तो कल याला एक ना जोन तुम्हारा काम करता है। अब तुम बोलोगे भैया ऐसी वाली कैंडल में मैं क्या करूं, जो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें होती है, ये इतनी बड़ी कैंडल, ये अगर तुम देखोगे, ये देख रहे हो, ये इम्पल्सिव मूव आया नीचे, ये अपोजिट कलर की कैंडल है, मैंने मार्क कर लिया भाई, ये भी तुम मार्क कर सकते हो, बट ये इतना बड़ा जोन हो जाता है, ऐसे जोन को अवॉइड करना। बट जो छोटे छोटे तुमको दिख रहे हैं ना, ये तुम मार्क करके रख देना। जैसे एक कहाँ दिखा मुझे, एक ये दिखा है मुझे, ठीक है, ये मैंने मार्क ऑलरेडी करके रखा था, ये भी अभी तुम देखना आगे तुमको चीज़ें समझ आएगी अच्छे से। देखो 5:45 पे मैंने क्या देखा, ठीक है, मार्केट यहाँ आई है, और ये तुमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना, 15 मिनट में भी इसको तुम देख सकते हो, और 1 घंटे पे भी तुम इसको देख सकते हो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी और धीरे धीरे आदत होगी, बट इनिशियली 15 मिनट का टाइम फ्रेम वो है जो तुमको मिनिमम यूज़ करना है, ठीक है। अब तुमने क्या देखा भाई, सिडनी सेशन चालू हो रखा था और हमको 5:45 पे, हमेशा 5:45 पे सुबह तो उठना पड़ेगा ना मेरे भाई, कमाएंगा तो खाएंगा कैसे। अब क्या, यहाँ से एग्जैक्ट तुम देखोगे, मैं 40 पिप का एसएल मैंने क्यों नहीं लगाया है यहाँ पे, मैं चाहता तो 40 पिप का लगा सकता था, बट क्यों, क्योंकि भाई मैं चाहता था कि ये जो स्विंग है ना, बेसिकली ये स्विंग लो के नीचे मेरा एसएल रहे, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हाँ मार्केट जा सकती है चूँकि, तो मैंने क्या इस स्विंग लो के नीचे अपना एसएल रख दिया। फिर क्या, जैसे तुमको 40 पिप मिलेंगे, ये रूल कभी मत भूलना, जैसे क्या यहाँ पर तुमको 40 पिप मिल गए, इस सडन पॉइंट पे तुमको 40 पिप मिल गए, तुमने 50% क्वांटिटी बुक कर दी है, ठीक है, 50%। अब बहुत सारे लोग बोलते भाई कितने लॉट ले, मेरे भाई $100 वाले अकाउंट का अलग लॉट होगा, $10,000 वाले का अलग लॉट होगा, उसके ऊपर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे से मैं लेक्चर बना दूंगा। बट अगर तुम यहाँ देखोगे 50% तुमने बुक कर दिया ना, अब क्या, तुमने अपनी ट्रेड फ्री कर ली है, ठीक है। एक तो तुमने कर लिया 40%, जैसे 40 हुआ, जैसे 40 पिप मिला, तुमने अपना 50% बुक कर दिया। फिर इस सडन पॉइंट से जैसे तुमको 30 पिप और मिलता ना, 30 पिप कितना है, 30 पिप, 30 पिप नहीं मिला तो कोई लोड नहीं, 30 पिप नहीं मिला ना, कोई लोड नहीं भाई, 50% तुमने बुक कर दिया, ब्रेक इवन तुम्हारा हिट हो गया, इट्स ओके।
अब तुमने क्या देखा, जो ये तुमने जोन बना रखा है उसके बीच में वो वाला जोन कहीं पे बने हैं जो मैंने तुमको बताया था 3 सेम कलर की कैंडल। अब क्या यहाँ पे 3 सेम कलर की कैंडल बनी है, उससे पहले ये अपोजिट कलर की है ना, तुमको ये भी मार्क करके रख देना है। एक तुमने ये मार्क कर दिया, प्लस एक जो ये बॉटम का हमारा बना है कि इसको नहीं तोड़ती तो मैं मार्केट में सेल में क्यों बैठूंगा, मैं बाइंग में बैठूंगा। फिर क्या, तुमने यहाँ पर देख लिया कि ठीक है मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया, मार्केट ने यहाँ कहीं से सपोर्ट लिया है और यहाँ से हल्का रिजेक्ट करके मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन हो रही है, तो एक लॉन्ग तुम यहाँ से भी बना सकते थे ना, ठीक है। प्लस अगर तुम यहाँ पर देखोगे ये बॉटम बना रखा है मार्केट ने, बॉटम बना रखा है, ये देखो ये कितने फ्यूचर तक में भी ये जोन तुम्हारा काम कर रहा है, देख रहे हो, समझ रहे हो मैं तुमको क्या चीज़ बता रहा हूँ। इसके नीचे नहीं जाएगी, मैं सेलिंग के लिए क्यों सोचूं। यहाँ पर क्या, अब मेरा चालू हो गया न्यूयॉर्क सेशन। तुमको न्यूयॉर्क सेशन में कुछ भी नहीं, तुमको ये देखना है कि मार्केट तुम्हारे जोन के आसपास है, मान लो ठीक है ये यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन तुम्हारा चालू हो गया, आसपास है मार्केट, या अगर ये तुम्हारा मिस हो गया, मान लो तुम यहाँ कहीं देख रहे हो, तो ठीक है भाई, अगर मार्केट बेसिकली इसके ऊपर सस्टेन होती है तो मैं बाई साइड की सोच सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी तुमने एक बेस बना दिया कि मान लो जिनकी यहाँ मिस होगी। प्लस एक जो इंपॉर्टेंट चीज़, सेम कलर की कैंडलें बनी है, उससे पहले जो ये देख रहे हो तुम, ये तुमको मार्क कर देना, क्योंकि आज नहीं तो कल यहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट होगी, तो ऐसे मार्क करके रख देना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हो गया। अब फिर क्या, यहाँ पर हमारा सिडनी सेशन चालू हो गया, पूरा अच्छे से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ तुमको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी भाई, तो सीखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। 545 हुए, ठीक है, 545 हुए, मार्केट ने अपना ये एक बेस ढूंढा हुआ था, 545 में ज़्यादातर हमारा है, हम की बाइंग सोचते हैं, ठीक है। बाइंग यहाँ से करी, 40 पिप का एसएल रख सकता था, बट क्या मैंने ये स्विंग लो तक का ही रखा है, बट तुम 40 पिप का भी रख सकते हो। ये रहा 40 पिप, यहाँ से तुम देख लो भाई, जैसे ही तुमको यहाँ से 40 पिप मिला, 40 पिप मिलते ही, सिर्फ 40 पिप चाहिए मेरे भाई, 40 पिप तुमको मिल गया, यहाँ से 50% बुक करो। ये क्या है, देख रहे हो बड़ा टारगेट कैसे, तुमको अगले दिन ट्रेड लेने की भी जरूरत नहीं है, यही तुम होल्ड कर सकते हो। 2 ट्रेडें देख लो तुम, ये बोनस ट्रेड होगी 1:7, सोचो 7 गुना भाई तुम्हारे रिस्क से। होल्ड रखो बस, जैसे 40 पिप मिले 50%, फिर 30 पिप और मिले तो 80% तक बुक, 20% होल्डर करो और ब्रेक इवन का। उसके बाद ये आ गया हमारा न्यूयॉर्क सेशन। तुम्हें मैंने क्या बताया है मेरे भाई, ये 3 कंटिन्यू कैंडल, उससे पहले अपोजिट कलर की, ये हमने एक मार्क करा हुआ है, उससे पहले क्या है, ये तुम देखोगे इम्पल्सिव मूव आया है, मतलब ये देखो 3 कैंडल ही नहीं है बट ये बड़ी बड़ी है, तो इसको भी हम देख सकते हैं कि ठीक है मार्केट यहाँ तक नहीं आई है, बट यहाँ पर आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, मान लो हमारा मिस हो गया मूव, तो हमने क्या देखा, अच्छा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करी है, तो तुम क्या सडनली यहाँ पे एसएल रख सकते हो या यहाँ पे एसएल रख के, और ये देख लो बेसिक प्राइस एक्शन देख रहे हो तुम, ये भी बेसिक प्राइस एक्शन। फिर क्या, अगले दिन सिडनी का टाइम चालू हुआ, ये 3 इंपल्सिव मूव, इससे पहले अपोजिट कलर कैंडल मैंने मार्क करा है, इसको भी हम मार्क करके रख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट करा इसने, ठीक है। और कभी भी ये तुम्हारा फेल होता है, मान लो नीचे का जो मेन वाला है ना, मान लो फेल हुआ, अगर ये टूटता है तो मार्केट ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, जिसको बोला जाता है ब्रेकर ब्लॉक। आईसीटी का ये कॉन्सेप्ट है ब्रेकर ब्लॉक का, ये तुमको हम बाद में और अच्छे से पढ़ाएंगे। बट अगर तुम सिडनी में देखोगे 545 पे मैंने मान लिया तुमने बाय कर ली, वैसे यहाँ कहीं नहीं करनी चाहिए बाई, तुमको यहाँ कहीं पे करनी चाहिए थी या फिर यहाँ कहीं पे, बट मेरे को मैं समझ लिया तुम बिगनर हो, तुमको कुछ भी नहीं पता है। 545 हुआ और तूने बाय कर लिया, यहाँ से बाय 40 पिप का एसएल रख दिया, या यहाँ भी रख सकते थे बट 40 पिप तो तुम रखना इनिशियली अगर तुम सीख रहे हो तो। फिर क्या, यहाँ से 40 पिप का टारगेट मिला, लेक्चर बड़ा हो जाएगा बट तुमको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। 40 पिप का टारगेट मिला, 50% बुक कर, ब्रेक इवन हिट हो गया, कोई लोड वाली बात नहीं है। अभी ट्रेड स्विच इसलिए नहीं करनी, तुम चाहो तो यहाँ से ही ट्रेड स्विच कर सकते हो, बट ट्रेड स्विच कंफर्मेशन के बाद हम करेंगे ना। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी अगर तुम देखोगे मार्केट यहाँ से छू के ये ऊपर आ रही है, तुमको लगा ठीक है चल रिस्पेक्ट करिए, तुमने एक ट्रेड और ली, 40 पिप मिला, इसमें भी हमारा ब्रेक इवन हिट और 50% बुक कर लिया। देख रहे हो तुम्हारा अकाउंट भी ग्रो हो रहा है। फिर क्या, जो ये ऑर्डर ब्लॉक है मैंने बताया अगर ये स्ट्रांगली टूट रहा है, ये देखो तोड़ने वाली कैंडल देखा करो, जो डिसीजन कैंडल होती है हमारी 15 मिनट पे ही देख लो, ये हमने देख लिया ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन भी चालू हो गया और ये सेशन खुलते ही बहुत तेज़ी से टूटा है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट पर्टिकुलरली ये जो कैंडल का हाई है ना इसके ऊपर ना जाए। तुम देख लो ठीक है, रीटेस्ट करना है यहाँ से, यहाँ कहीं पे भी अगर तुम एंट्री करते हो, जस्ट लुक एट दीज टारगेट्स ब्रो, लुक एट दीज टारगेट्स, कोई हवाबाजी नहीं भाई। ये बहुत टाइम तक मैंने बहुत ज़्यादा सीखी है यार ये चीज़ें। 545 हुए, तुमको कुछ भी नहीं पता, बाय कर लिया, 40 पिप का एसएल मैंने लगा लिया। फिर क्या, ये 3 सेम कलर की कैंडल बनी है, इसको भी हम मार्क कर देंगे, फ्यूचर में देखेंगे मार्केट इसको कैसे रिस्पेक्ट करती है। फिलहाल के लिए हमारी ट्रेड चल रही है। 40 पिप होते ही ब्रेक इवन लगाया, यहाँ तुम देखोगे 40 पिप होते ही टारगेट कितना मिला, बहुत अच्छा, बट 40 पिप होते ही 50% बुक कर दिया मैंने।
फिर क्या 30 पिप और मुझे मिला, 70 पिप तक हुआ, तो क्या पूरी क्वांटिटी हमने बुक कर दी है यहाँ कहीं 80% तक। 20% जो होल्ड है कोई नहीं, ब्रेक इवन जाने दो, समझ रहे हो। फिर क्या अगर तुम देखोगे ये मार्केट ने स्ट्रांगली तोड़ दिया ना, ये देख लो स्ट्रांगली तोड़ दिया, बट रीटेस्ट का मौका नहीं दिया। अब रीटेस्ट का मौका नहीं दिया तो मार्केट में छोटा सा जैसे यहाँ ही पुल बैक आने लग गया ना, तो तुम इस पुल बैक में बेसिकली अपनी कोई एक सेल एंट्री प्लान कर सकते हो। बाकी सेशन के बाद तुम ट्रेड मत लो, मेरे हिसाब से सेशन के बाद तुम ट्रेड मत लो, समझ रहे हो, क्योंकि फालतू में ट्रैप हो जाओगे। आराम से दिन की 1-2 ट्रेड लो, सबसे ज़्यादा सुंदर, टिकाऊ, सुशील और बढ़िया। अब जैसे इस वाले सिनेरियो में तुम देखोगे भाई न्यूयॉर्क सेशन चालू हो गया है, हमने देख लिया ठीक है मार्केट अपने एक टॉप पर है, सीलिंग हम कर सकते हैं, बट साइकोलॉजी इतना काम नहीं करती। मैंने मान लिया ये मूव तुमने मिस कर दिया, बट तुमने देखा कि हाँ रे यहाँ पर तो ये भी है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, क्या पता मार्केट यहाँ से उठे। और एक तुमने ये इम्पल्सिव मूव देख रहे हो, उससे पहले ये, तो इसकी वजह तो कभी तुम्हें ऐसी वाली कैंडलें दिखे ना कि 3 छोटी है बट ये कैंडल उससे बड़ी हो रही है, तो तुमको सिंपली जो लास्ट कैंडल होगी ना, ये ऐसी कैंडल तुमको मार्क कर देनी है। यहाँ से तुमने अपनी मेन एंट्री ली है, इसके नीचे से तुमने अपना 40 पिप का एसएल रख दिया है, और टारगेट तुम अपना बना रहे हो, बट इवेंचुअली तुम्हारा न्यूज़ टाइम भी होता है ये, तो तुम्हारा एसएल हिट हो गया, मैंने मान लिया। फिर क्या होता है, एसएल हिट होते ही तुमको कन्फर्मेशन लेनी होती है। कन्फर्मेशन नहीं ले पा रहे, मान लो तुमने ट्रेड स्विच कर दी कि कोई नहीं भाई मेरा 40 पिप का एसएल गया ना, ले दे बेटे एक ट्रेड और, यहाँ क्या तुम्हारा एक एसएल और गया। फिर क्या तुमको लास्ट ट्रेड स्विच करनी है, दिन की सिर्फ 3 ट्रेड है तुमको लेनी है, इससे ज़्यादा एक भी नहीं लेनी है। अब क्या मान लिया यहाँ कहीं तुमने अपनी बाई की ट्रेड ले ली, मैंने मान लिया ठीक है, 40 पिप का एसएल लगाया है तुमने, और जस्ट लुक एट दिस, 2 लॉसेस की तुमको 1 विन मिल गई, ये देख रहे हो, यहाँ से लेके और यहाँ तक की भी, ये देखो तुम। सिंपली तुमको ये करना है 3 ट्रेडें मैक्सिमम वर्स्ट सिनेरियो में, ताकि एटलीस्ट तुम्हारा अकाउंट बचा रहे। हमारा सबसे बड़ा टारगेट है अकाउंट बचाना, अकाउंट बचा रहेगा तो तुम फायदे में रहोगे। एक ट्रेड में मान लिया ऐसा लग गया, ट्रेड स्विच करी, दूसरे में भी ऐसा लग गया, फिर ट्रेड स्विच करी, तीसरे में क्या हमको टारगेट मिल गया, दैट्स इट। तीसरे में भी ऐसे लग गया तो मत लो, तुमको नुकसान हुआ है 120 पिप का बस, एक्सेप्ट दैट लॉस या ट्रेडिंग है, मैं सिर्फ फैक्ट्स के बारे में तुमको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या सिडनी सेशन का, अगर हम ये वो है जब चॉपी मार्केट, ट्रैपी मार्केट में हुआ था सीन, फिर क्या मैंने मान रहा तुमने 545 पे बाई की ट्रेड ली है, 545 ये रहा, यहाँ पर 40 अपना 40 पिप का एसएल हो जाएगा, 40 पिप का ये 40 पिप का अपना एसएल हो गया, ठीक है, और टारगेट हमारा 1:2 हो गया। अब देखो ये होती है जिसको बोलते हैं कि शिट भाई क्या किस्मत रही। इसलिए अगर तुमको आसपास में कभी कोई ऐसा लो दिखे ना, जैसे यहाँ एक लो ये दिख रहा है, एक लो ये दिख रहा है, तो ऐसे सिनेरियोज में तुम अपना हल्का सा एसएल एक्सटेंड कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे मैंने मान लिया ठीक है, तुमने जस्ट इसके नीचे रख दिया, तो इस इतने से डिफरेंस ने तुम्हारा एसएल बचा दिया ना, समझ रहे हो। बट मैंने मान लिया कि ठीक है चलो तुम्हारा एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया, मैं मानता हूँ तुम्हारा, ठीक है। फिर क्या ये मार्केट में तुमको ऐसे जोन भी मार्क करना है ना, ये कंटिन्यू कैंडल बनी हुई है, उससे पहले ये जोन भी तुमने मार्क करना है ना। और देखो अगली बारी ये भी तुमको बड़े बड़े टारगेट चीज़ें दे सकती है। मान लिया तुम्हारे यहाँ पे एसएल हिट हो गया, फिर ठीक है मेरे भाई तूने अपनी ट्रेड स्विच भी कर ली कि साला ले सेल में जाऊँगा, अरे उरी बाबा मेरा तो इसमें एसएल लग गया एसएल लग गया तुम्हारा दोबारा। फिर क्या अगर तुम यहाँ से बाइंग में जाते हो, फिर क्या बाइंग में 40 पिप का एसएल हो गया मेरा। जस्ट लुक एट द टारगेट, लुक एट द टारगेट, ये देखो। तुमको इसलिए मैं बुरे सिनेरियो भी दिखा रहा हूँ ना, लोग सिर्फ प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। लुक एट दिस सिनेरियो भाई, तुम अगर वो मेन लेयर 20% होल्ड करके भी रखो तो भाई दिस इज़ द जैकपॉट एंड बॉटम ट्रेड। देख लो भाई तुम, आई थिंक इससे ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए तुमको। ऑलरेडी मैंने पूरे 1 हफ्ते भर तक का पूरा बैक टेस्टेड, पूरा लाइव तुमको इस वीडियो में मैंने बैक टेस्ट करके ये चीज़ें दिखाई है। तो तुमको यही चीज़ सिर्फ अपनी समझनी है। एक ये हो गया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, सिडनी सेशन हो गया और न्यूयॉर्क सेशन हो गया। यही मेरे को 6 से 7 महीने में करनी है। और एसएल मेरा जो रहेगा वो 40 पिप का रहेगा, और वो वीक वाला या कोई लो का सिनेरियो रहेगा ना, उसमें हल्का सा मैं एक्सटेंड अपना एसएल कर सकता हूँ। और जैसे ही मेरे को भाई 40 पिप मिले, मेरे को ब्रेक इवन अपना लगा देना है। और फिर जैसी 30 पिप और मिले, यानी 70 पिप टोटल में, तो मैंने अपना 80% तक बुक कर देना है, 20% को होल्ड करके ब्रेक इवन लगने दो।
इतने प्यार से तुमको मैं चीज़ें बता रहा हूँ और इस चीज़ को अच्छे से तुम देखना। इसमें मैंने कोई बेसिक कुछ भी नहीं भाई, अभी तो मैंने तुमको ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो बताया ही नहीं। नहीं तो तुम सबसे बढ़िया जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है उसमें भी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, मान लो ट्रेंड लाइन को तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और कभी कभार होता है तुमको लगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं, तुमको सिर्फ एक सबसे बेस्ट वे, एक स्ट्रक्चर बना, हायर हाई हाई लो, एक स्ट्रक्चर बना, तो थर्ड स्ट्रक्चर में तुम ट्रेड ले सकते हो इन स्विंग लो के यहाँ पे कहीं ऐसा लग के, ये भी तुम चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ का सबसे लो कौन सा पॉइंट बना हुआ है, एक ये जैसे ये पॉइंट बहुत सबसे लो पॉइंट है यहाँ का, ठीक है, सबसे लो पॉइंट है या नहीं। अब अगर ये पॉइंट टूटता है, ये टूट गया, ठीक है, फिर तुम अगर यहाँ कहीं पे मान लो सेल में बैठते हो, तुम्हारा एसएल गया, यहाँ पर तुम सेल में बैठते हो तो देख लो टारगेट। तो ऐसे ही तुमको यही करना है कि भाई ईगो नहीं लाना है बीच में, ईगो नहीं लाना है, ठीक है। आई होप सो तुमको चीज़ें समझ आई होगी और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं लिटरली तुम सबको बताने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी है भाई, बहुत नॉलेज दूंगा, अच्छे से सीखना। आज पूरी बैक टेस्ट करके तुमको ये चीज़ बताई है मैंने, तो आई होप तो तुम समझोगे। और इसके साथ अगर तुम AMA को भी जोड़ दो तो क्या ही बोलना भाई। सी यू ऑल भाई लोग, टाटा बाय बाय।